नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। जब भी वो ध्यान करने के लिए बैठते तो वो एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते हुए रोज देखते। एक दिन उसने उस लकड़हारे को रोक कर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ियां काटते रहते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते। तुम जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? थोड़ा आगे जंगल में जाओगे तो तुम्हें चंदन के वृक्षों का घना जंगल दिखाई देगा। एक दिन चंदन की लकड़ियां काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें लकड़ी काटने की। उसे लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह यह सोचता था कि जितना मैं जंगल को जानता हूँ उतना साधु कैसे जानता होगा। मैं तो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर ले जाता हूँ और यह साधु वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। इससे कैसे पता होगा कि जंगल में चंदन की लकड़ियां भी हैं? उसका मन तो उस बौद्ध भिक्षु की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि नुकसान ही क्या है, रोज जंगल में आता हूँ, आज थोड़ा आगे चल जाता हूँ। क्या पता यह सन्यासी सच बोलते हो और झूठ बोलकर इसे मिलेगा भी क्या? शक्ल से तो शांत आदमी मारूंगी मिलता है, दयालु भी लगता है, और इसके पहले आज तक इसने कभी बोला भी नहीं। एक बार देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करते हुए वो लकड़ारा जंगल में आगे चला गया। जब वो वहां से वापस लौटा तो उसने साधु के चरणों में अपना सर रख दिया और कहा कि मुझे क्षमा करना। मेरे मन में बहुत संदेह था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझे से ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता होगा। मेरा बाप भी लकड़ारा था, उसका बाप भी लकड़ारा था। हम इसी जंगल में लकड़ियां काट काट कर बड़े हुए हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा मंद बुद्धि हूँ। काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजरती। साधु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि हम अपना अतीत कभी नहीं बदल सकते। जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़ारे के दिन बड़े मजे में बीतने लगे। वो हफ्ते में एक दिन जंगल में आता और अच्छे दिन चंदन की बहुत सारी लकड़ियां काटकर बाजार में बेच देता, जिससे उसका हफ्ते भर का खर्च बड़ी आसानी से चल जाता था। अच्छे दिन जब वो लकड़ियां काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे फिर से रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काटे जा रहे हो, आगे नहीं गए। तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? उस लकड़ारे चौंक कर कहा कि ये तो मेरे मन में सवाल आया ही नहीं कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। साधु ने उसे बड़े शांत स्वर में समझाया कि चंदन के जड़ा आगे जाओ, वहां पर तुम्हें एक चांदी की खदान मिलेगी। लकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन उस खदान में से चांदी ले जाओगे तो 2-4 महीने के लिए तुम्हारा काम बन जाएगा। सन्यासी के चरणों में प्रणाम करते हुए वो लकड़ारा सीधा चांदी की खदान वाले रास्ते पर चल पड़ा। जब वो सन्यासी के बताए हुए पते पर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। वहां पर सचमुच एक चांदी की खदान थी। वह लकड़हारा देखकर खुशी से पागल ही हो गया, और लकड़हारा 4-5 महीने में एक बार जंगल में आता चांदी लेता में, और 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही एक दिन वह लकड़हारा चांदी लेने के लिए जंगल जा रहा था तो वही साधु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उस साधु ने लकड़ारे से कहा कि थोड़ा और आगे जाओ, वहां पर तुम्हें सोने की खदान मिलेगी। जब वो लकड़ारा चांदी की खदान से थोड़ा आगे गया तो सचमुच वहां पर एक सोने की खदान थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान हाथ लगने के बाद वो लकड़हारा साल में एक बार जंगल में आता और आराम से साल भर अपना जीवन जीता। एक दिन जब सोना लेने के लिए वो लकड़हारा सोने की खदान की तरफ जंगल में जा रहा था तो वही साधु उसे फिर से मिल गया। साधु ने लकड़हारे की तरफ देखकर कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, या हर बार मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुम्हारे मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे चलकर देखो कि जंगल में और क्या है?
लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुम मंद बुद्धि ठहरा, मेरे मन में ये सवाल कभी आया ही नहीं। मुझे लगता था कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है। फिर साधु ने कहा कि अरे भोले इंसान, सोने की खान से आगे जाकर देख, वहाँ तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब वो लकड़हारा वहाँ पर पहुँचता है तो उसे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं होता। वहाँ पर सचमुच एक हीरे की खदान थी। अब वो लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद जंगल में आता। समय के साथ वो लकड़हारा भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वो हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर से वही साधु मिला। साधु ने उसे देखते ही पूछा कि अरे भाई, कुछ और भी चाहिए या तुम्हारे मन की तृप्ति हो चुकी है? उस लकड़हारे ने कहा कि बुरा मत मानना गुरुदेव, मेरा जीवन पहले ज्यादा अच्छा था। पहले मैं रोज लकड़ियां काटता था, रोज बाजार में जाकर बेचता था और मैं मस्त अपना जीवन जीता था। जब से आपने खदान के बारे में बताना शुरू किया है, मैंने जीवन में मेहनत करना ही बंद कर दिया और मेरा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होता चला गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर मैं रोज जंगल में लकड़ियां काटा रहता तो मेरे शरीर में बीमारियां तो नहीं होती। शायद मैं गरीबी में जीता, लेकिन मेरा शरीर तो सुस्त रहता। ये सुनकर वो सन्यासी जोर जोर से हंसते हुए बोला कि कभी तुमने ख्याल नहीं किया कि हीरे से आगे और क्या हो सकता है? तुम हीरे पर ही अटक गए। ये सुनकर लकड़हारे ने कहा कि हीरे से ज्यादा मूल्यवान इस दुनिया में और क्या हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आप ही इसका उत्तर देने की कृपा करें। ये सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा रहता है, जिसे पता है कि हीरों की खदान कहाँ पर है? तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इसे हीरे की खदान के बारे में पता है, लेकिन फिर भी ये हीरे नहीं भर रहा है? शायद इसको कुछ हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान मिल गया होगा, तभी तो ये हीरे इकट्ठे नहीं कर रहा है। ये सुनकर वो लकड़हारा उस सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु मेरे सामने थी और मैं उसे कभी देख ही नहीं पाया। मैं कभी सोच ही नहीं पाया कि जिसने हीरे जवाहरात तक छोड़ दिए, शायद उसने कुछ इनसे भी ज्यादा मूल्यवान पा लिया होगा। मैंने कभी आपसे पूछा तक नहीं कि इनसे ज्यादा मूल्यवान और क्या हो सकता है। मेरे मूर्खता पर मुझे रोना आ रहा है। कृपया करके अब मुझे बताने की कृपा करे कि सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है और ऐसा आपको क्या मिल गया जिसके बाद आपकी धन दौलत में भी कोई रुचि नहीं रही? ऐसा क्या है? ऐसा क्या हो सकता है? ये सुनकर सन्यासी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि सबसे ज्यादा मूल्यवान ध्यान होता है। ध्यान करते करते जब तुम समाधि की अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हें अपने अंदर के खजाने के बारे में पता चलता है। वो खजाना पता चल जाने के बाद आपकी बारी खजाने में कोई रुचि नहीं रही। वो खजाना परमानंद का होता है। जिस प्रकार तुम जंगल में आगे बढ़ कर नहीं देख रहे थे कि आगे कोई खदान भी हो सकती है, चंदन की लकड़ियां भी हो सकती है या हीरे की खदान भी हो सकती है, तुमने कभी नहीं सोचा उसी प्रकार एक इंसान अपने अंदर उतरकर ये कभी नहीं देखता कि उसके अंदर कितनी खदान भरी हुई है, कितनी खजाने का वह मालिक है। उसे ये कभी पता ही नहीं होता। उसे जीवन भर यह पता नहीं चल पाता, क्योंकि अपने भीतर उतरने से वो डरता है। उसे सहज चाहिए, कोई चाहिए जो उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी अंतर यात्रा पर ले जा सके। लेकिन एक गुरु तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना तो तुम्हें खुद ही होगा। मैं तुम्हें हीरे की खदान का पता बता सकता हूँ, लेकिन उस खदान के रास्ते पर चलना तुम्हें ही होगा। अगर तुम्हारी रुचि नहीं होगी उस खदान को खोजने की तो तुम उस खदान तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर वो रुचि पैदा करो, अपने अंदर ये जिज्ञासा पैदा करो कि मेरे अंदर क्या क्या खजाने छुपे हुए हैं। बाहरी धन तो तुमने बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ। उस लकड़हारे ने उस सन्यासी से पूछा कि हे गुरुवर, चाहता तो मैं भी हूँ, ध्यान लगाना चाहता तो मैं भी हूँ कि मुझे भी पता चले कि मेरे भीतर क्या क्या खजाने हैं, लेकिन ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान लग ही नहीं पाता है। इसका उत्तर देते हुए सन्यासी ने कहा कि जब तक तुम ध्यान से भी कुछ पाने की कोशिश करते रहोगे तब तक तुम्हारा ध्यान नहीं लग पाएगा। याद रखना, ध्यान में अपना लालच
अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत लेकर आना। ध्यान लगाने बैठो तो सब कुछ खो देने के लिए ये सोचकर बैठो कि जो कुछ मेरे पास है उसको मैं खो देना चाहता हूँ। अपना अहंकार, अपनी ऐरश, अपना गुस्सा, सब कुछ मैं छोड़ देना चाहता हूँ। सब कुछ मैं त्याग देना चाहता हूँ। जब इस भाव से तुम बैठोगे तो तुम्हें ध्यान के चमत्कारिक फायदे मिलेंगे। लेकिन अगर तुम फायदा पाने के लिए ध्यान करोगे तो तुम खाली हाथ लौट जाओगे। तुम्हें ध्यान खोखला लगेगा। तुम्हें लगेगा कि ध्यान मिथ्या है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उससे हमारे अंतर मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को तैयार करो। अपने मन पे से सारा बोझ घटाने के लिए ध्यान करो, ना कि कुछ पाने के लिए ध्यान करो। ध्यान करने की सबसे सरल विधि तुम चुनो। अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ तो देखो कि तुम्हारी सांस किस नाक में से आ रही है, किस नाक में से जा रही है, नाक के कौन से कोने से टकरा रही है। जब तुम धीरे धीरे ये देखने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा ध्यान एक जगह पर स्थिर होने लगता है। तुम्हारे मन से विचार खाली होने लगते हैं। ध्यान रहे, विचार खाली करने के लिए ध्यान नहीं करना है। विचार खुद बेखुद खाली हो जाएंगे। तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर तुम मन को शांत करने के लिए ध्यान करोगे तो ध्यान से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बड़ी बारीक बात है, इसको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग ध्यान से कुछ पाने के लिए ध्यान करना चाहते हैं। और एक बार जब तुमने अपना ध्यान एक जगह पर टिकाना सीख लिया तो उसके बाद तुम किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर पाओगे। तुम्हारा ध्यान इधर उधर विचलित नहीं होगा। जब तुम किसी काम को करोगे तो तुम्हारे दिमाग में इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। तुम्हारा पूरा ध्यान, पूरा मन एक जगह पर टिका रह पाएगा। उसके बाद उस काम को करने की गहराई अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जिस काम को करने में तुम काफी समय लेते थे वही काम तुम चंद मिनटों में या चंद घंटों में पूरा कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक जगह पर स्थिर रहना सीख चुका है। ध्यान कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जो हमने इकट्ठा किया हुआ है उसे पीछे छोड़ देने के लिए किया जाता है। हम अपने जीवन में नाना प्रकार की वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, भावनाएं पाल लेते हैं जो जीवन भर हमारे साथ चलते रहती हैं। वो हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन वो वासनाएं हमने इसी जीवन काल में अपने आप उत्पन्न की हैं और वो हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा वो स्वरूप नहीं है। वो हमें जमाने से मिली है, वो हमने समाज को देखकर अर्जित की है। इसीलिए हम अपने स्वरूप को भूलते चले जाते हैं और जिस प्रकार की वासनाएं हमने पाल ली हैं उन्हीं वासनाओं की अभिभूत होकर हम अपना जीवन जीते रहते हैं। लेकिन ध्यान के द्वारा वो सभी वासनाएं मिट जाती हैं और अंदर रह जाता है खालीपन, सुनापन, जहाँ पर कोई हलचल नहीं होती, जहाँ पर कोई विचार नहीं होता, एक ठहरा हुआ समंदर और उस समंदर पर चलती हुई ठंडी ठंडी हवाएं। ये सब कुछ हम महसूस कर पाते हैं जब हम ध्यान लगाना सीख जाते हैं। उस लकड़हारे को आशीर्वाद देते हुए उस सन्यासी ने कहा कि तुमने जीवन में अब सब कुछ पाकर देख लिया और तुमने ये भी पाया कि सब कुछ पा लेने के बाद भी अंदर सब कुछ खाली सा रहता है। अंदर का भराव सिर्फ ध्यान से हो सकता है। इसलिए आज से ही तुम मेरे साथ इस जंगल में ध्यान लगाना शुरू कर दो। और ये कहकर वो सन्यासी अपने ध्यान में वापस से लौट गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चला होगा। और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।